कहा करेगो मेरो कोई रे, कहा करेगो मेरो कोई रे, कहा करेगो मेरो कोई रे, कहा करेगो मेरो कोई रे।
करेगो मेरो कोई रे, कहा करेगो मेरो कोई रे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कोने में छुप छुप रोई रे, कोने में छुप छुप रोई रे। कहा करेगो मेरो कोई रे, कहा करेगो मेरो कोई रे। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। भैया राम कथा राम को पाने के लिए नहीं है, छींक न तो आए रही न भीतर जाए रही, न इतो को छोड़ रही न बेतो को छोड़। क्या तो भली मानस आई जा। हम रूमाल उठाते सो चली जाती है, और रूमाल धर देते हैं, फिर कहती है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जा। भैया राम कथा राम को पाने के लिए नहीं है, राम कथा राम से नहीं मिलाती। अब तो सीख गए होंगे, तो बताओ राम कथा क्या करती है? राम बनाती है ना? कितनी अच्छी बात है। और जब कोई राम बन जाता है ना, चाहे परशुराम आ जाए, चाहे और परशुराम के बाप दादे आ जाएं, क्रोध कर ही नहीं पाएंगे। बचपन में एक पंक्ति में गाया करता था, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जब तुम पर्सनल अपना पीस दे रहे हो तो फिर वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ाते? कितनी बार कहे हम? मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन
उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाने। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाने। क्या करे फिर? वो देखते ही सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, लड़ने के लिए नहीं हो। राम के सामने खरदूषण भी आते हैं ना मारने के लिए। जब राम को देखा तो पता है क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने यहाँ कही। बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। बदलायक नहीं है तो बोले काय लायक है? बोले प्यार करने लायक है, अपना बनाने लायक है। जैसे गांव में बड़े बूढ़े या बड़ी बूढ़ी माताएं कभी कभी किसी अच्छे बच्चे को देखेंगी तो क्या कहेंगे? ऐसा मन कर रहा जाए तो उठा के पेट में धर ले। मैं कहता हूँ भैया पेट में दी तो निकले काउ दिना फिर पेट में धरे के चक्कर में है। जहाँ तो ऐसा मन कर रहा उठा के पेट में धर ले। खरदूषण यही तो कर रहे हैं, मारने का मन नहीं हो रहा, लगता है इनको ले चलो कर रहे हैं, इनके दर्शन करते रहे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। धनुष तोड़ना नहीं पड़ेगा, धनुष टूट जाएगा, लेकिन कब? मन से प्रणाम हो जाए। प्रणाम का मतलब होता है समर्पण। समर्पण
मन से समर्पण हो जाए। संतों के पास रह करके दो व्यक्तियों को कभी लाभ नहीं होता। पूछो तो बता भी सकता हूँ। वैसे मेरा मन है कि आज मैं कन्हैया का जन्म करूं, 2 दिन कन्हैया की कथा हो जाए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। कल कर लेंगे, घर के कन्हैया घर के राम। एक बात मन में आ रही है कि 2 व्यक्तियों को संतों के पास रह करके कभी लाभ नहीं होगा। पूछो, बोलो बोलो जी। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। गुरुजी मेरे कुतिया पैर परी है, गुरुजी मेरे कुतिया पैर परी है। बढ़िया आवाज कुतिया जैसी है। ये बच्चा भी मस्त है अपने। गुरुजी मेरे भागवत के महात्म में ये श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। 2 प्रकार के व्यक्तियों को सदियां बीत जाएं, युग बीत जाएं, लेकिन लाभ की संभावना नहीं है। सबसे पहला व्यक्ति तो वो है जो चलनी की तरह से रहता है। गुरु कितना भी डालेगा सब निकल जाएगा, सब चला जाएगा। रहेगा भी तो अच्छा माल नहीं रहेगा, सब खराब रह जाएगा। चलनी में कुछ रहा भी तो अच्छा नहीं रहेगा, सब बेकार रह जाएगा। और वो ये और दिखाएगा कि ये गुरुजी से ही मिला है हमें, तो ये कहेगा कि ये हमें गुरुजी से ही मिला है। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं, किसी महापुरुष के जीवन को जानना अलग बात है और किसी महापुरुष के तत्व को जानना अलग बात है। किसी महापुरुष का, मीरा का जीवन हम पढ़ लेंगे, वहाँ जन्म हुआ था, इतने वर्ष में ये छोड़ दिया घर, फिर वृंदावन चली गई थी, उसके बाद फिर यहाँ झगड़े हुए थे, फिर उनके बारे में ऐसी बात हुई, फिर वो मर गई। फिर वो कहे कि मीरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तूने मीरा के बारे में कुछ नहीं जाना। बहुत से लोग महापुरुषों की तरफ से लड़ते हैं, महापुरुषों की तरफ से लड़ते हैं, फिर कहेंगे महाराज आपके पीछे हम लड़ गए, आपके पीछे हम लड़ गए। किसी दूसरे से बात करेंगे तो महापुरुष के हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक एक बात हमसे पूछ लो, हम तो घर से लेकर के और अब तक की कोई बात हमसे छुपी नहीं। ये महापुरुष के बाह्य जीवन को जानना कोई जानकारी नहीं है। हम लोग न जाने कितने महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या महापुरुष को जान लिया? नहीं।
मीरा के जीवन को पढ़ करके यदि हमने उस पर बहस की, झगड़ा किया, तो हमने मीरा के जीवन की झज्जियां उड़ाई हैं। मीरा को नहीं जाना तो कैसे माने कि मीरा को हमने समझा, मीरा को जाना, मीरा को पढ़ा, अथवा भरत को हमने जाना, भरत को समझा, भरत को पढ़ा, राम को समझा, राम को जाना, राम को पढ़ा, हम कैसे जाने? मीरा की तरफ से वाद किया, विवाद किया, बहस की, राम की तरफ से विवाद किया, बहस की, लड़ाई की, नहीं जाना। कुछ कचड़ा भर लिया, जो चलनी में जो आता है ना, मैं कह रहा हूं, सार को निकाल दिया, कचड़ा भर लिया। इनके बाह्य जीवनी को जान लिया तो कचड़ा भर लिया, लेकिन वाकई मीरा का तत्व 2 मिनट के लिए भी तुम्हारे अंदर आ गया तो आंखों में से आंसू आने लगे, तब समझ लेना कि तुमने मीरा को कुछ जान लिया। किसी भी महापुरुष को जब महापुरुष को हम जानेंगे, महापुरुष को समझेंगे, तो हमारा हृदय करुणावान बनेगा, भक्ति में बनेगा, वैराग्य में बनेगा। जब कोई कहता है महाराज आपकी तरफ से हम तो लड़ गए, महापुरुष कभी नहीं सिखाता लड़ना, और न वो खुद लड़ता है। यदि महापुरुष की तरफ से कोई लड़ रहा है या महापुरुष के सामने से कोई लड़ रहा है आपस में, नहीं, गलत है। महापुरुष तो तुमने तब समझा जब महापुरुष की याद करके तुम्हारा हृदय भरा है और लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाए, तब समझना कि महापुरुष को जाना, कचड़ा इकट्ठा नहीं करना। तो कुछ लोग चलनी जैसे होते हैं, फालतू की बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो सार होना चाहिए वो तो निकल गया। महापुरुष के साथ में रह करके कभी वैराग्य आया, कभी ज्ञान आया, कभी भक्ति जगी, कभी हृदय में करुणा जगी, कभी प्रेम हुआ प्रभु से, संतों से, महात्माओं से, तो कुछ महापुरुष की नजदीक का फायदा उठाया। ये चलनी जैसा व्यक्ति कभी महापुरुष से फायदा नहीं उठा पाता। चलनी का मतलब है जिसमें छेद है, छेद का मतलब है जो हमेशा अवगुणों से भरा हुआ है और दूसरों में भी अवगुण देखने की वृत्ति है। चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण अवगुणों को देखने की वृत्ति से मुक्त होकर के सेवस्व साधु पुरुषान, तब साधु पुरुषों का सेवन करना। यदि वहां जाकर के भी ये सृष्टि बनी रही तो वहां भी तुम कलह पैदा कर लोगे, जीवन में परेशानी पैदा कर लोगे, फिर लौट करके आओगे तो हम कहेंगे अरे संतों के पास गए थे पर शांति वहां भी नहीं मिलेगी, कहां से? आपने देखा होगा मंदिरों में, आश्रमों में गेट पर के आसपास नल लगा रहता है, जिससे कोई कुल्ला करके अंदर जाए। क्या कुल्ला करके अंदर जाए मतलब क्या है? शारीरिक कुल्ला तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मन में दबा के ले जा रहे हो ना, जो मन में तुम अभी से जिनका रस लेते रहे हो, उन्हें भी गेट के बाहर कुल्ला कर दो और बिल्कुल साफ मुंह से जाओ, फिर जो वो पिलाएं फिर वो पियो। यदि उन्होंने जो पिलाया और पहले तो भीतर कछु धरे हो, वो तुमने थूक्यो नहीं तो फिर मिक्स है जाओ, फिर कहेंगे पता नहीं कैसा हो, ना नुन रोस हो, कहने का कैसा हो, कसायो सो। अरे पहले कुल्ला तो कर ले। तो दोष अन्वेषण की वृत्ति जिसमें होगी वो संतों के पास से लाभ की संभावना कम है। दूसरा व्यक्ति, पहला समझ में आ गया सबके? नहीं आया? आ गया। दूसरा व्यक्ति जो पर्वत जैसा है, पर्वत जैसा,
वह भी संतों के पास जाकर के कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, चाहे सदियां बीत जाएं। तो बोले कैसा बने? बोले गड्ढे जैसा। सिमिटे सिमिटे जल भरहि तालाब। ऊंचा बन करके नहीं तो बोले बोलो नीचा बन करके, नीचा बन करके। संत से तो प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप तुम भर जाओगे, अपने आप भर जाओगे। मुझे देखते ही वो दुआ से भरा है, अभी मैंने सजदा किया ही नहीं है। मुझे देखते ही वो दुआ से भरा है, अभी मैंने सजदा किया ही नहीं है। आप सब मेरे बड़े प्यारे श्रोताओं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना शांति से इतनी गंभीरता से आप सुन रहे हो। एक दिल की बात कह रहा हूं, आपको देख करके संतों की आंखों में प्यार सा छलकने लगे। शब्द बोले न बोले तो समझना कुछ हम में गहराई आने लगी है। आपको देख करके, हम लोगों को देख करके कोई संत के पास हम जाएं और उसकी माथे पे सरवट पड़ जाए तो समझना अभी हम पर्वत बने हुए हैं। पर्वत पर बादल वर्षा कर भी दे तो बूंद टिकती कहां है। पर्वत पर बादल बरस भी जाए तो पर्वत गीला होता कहां है। बादल को बड़ा कष्ट होता है, इतना वर्षा, न मुलायमियत आई और न पानी ठहरा। बादल कभी पक्षपात नहीं करता, लेकिन पर्वत की ऊंचाई और गड्ढे की गहराई ये दोनों अपने आप खींच लेते हैं। पर्वत की गहराई ऊंचाई टिकने नहीं देती और गड्ढे की गहराई अपने अंदर जो आ जाए उसे बाहर जाने नहीं देती। हम कहें कि बादल बड़ा पक्षपाती है ना। सिमेटे सिमेटे चलन भरहि तालाबा, जिमे सद्गुण सज्जन पहिया। संत की आंखों में प्रेम छलकने लगे। आंखों से पता चल जाता है। हम लोग तो इंसान हैं, अरे कुत्ते भी जान लेते हैं। कुत्ते को आंख निकाल के देखो, हा? वो भी हूं करने लगेगा, और न प्यार से देखो तो पीछे की पूंछ हिलने लगेगी उसकी। वो कहता आई एम सरेंडर, आई एम सरेंडर। कुत्ते भी जान लेते हैं और हम न जान पाए। आंखें छलकने लगे। हम जब संतों के पास जाएं और उनका मन सा न दिखे तो लौट आए, फिर खोजें अपने अंदर कारण, फिर दोबारा से वैसे ही बन करके जाएं। तब तक जाते रहें और आते रहें, जाते रहें और आते रहें, जब तक उनकी निगाहों में हमें प्यार न छलकने लगे। उससे दूरी अच्छी, लेकिन कोशिश जरूर रखें। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए। राजा जोगी अग्नि जल, इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थो न फलप्रदा सेव्यता मध्य भावेन। इनको मध्य भाव से सेवन करें, रुख देख करके। तो दो व्यक्ति जीवन में लाभ नहीं उठा सकते। मैंने दो उदाहरण क्यों दिए? एक ऊंचा है और एक गहरा है।
लेकिन कभी कभी आदमी में गहराई तो दिखती है, लेकिन गहराई चलनी में गहराई तो है, लेकिन भीतर छेद है। चलनी में ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन छेद है। बहुत से लोग विनम्र से रहते हैं, बड़े बड़े दीन से लगते हैं, लेकिन दीनता के साथ साथ में भीतर से दूसरों के अवगुण खोजने की और अच्छे को न टिकाने की जो क्षमता है, वो गहराई भी किसी काम की नहीं है। चलने जैसी दीनता के साथ साथ में पात्रता भी होनी चाहिए। दीनता हो और फिर पात्रता हो, सूप जैसी, सार को निकलने न दे और असार को रुकने न दे। दो व्यक्ति कभी जीवन में लाभ नहीं उठा पाए। सेवस्व साधु पुरुषान जहिकाम तृष्णा। बोले महाराज उपाय क्या है? भागवत कथा है, इसलिए उसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। उपाय फिर कभी चर्चा होने पर। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं के तो करऊं अभिमान। परशुराम जी ने कहा था, ए लखन, ये धनुष तोड़ा गया है जिसके द्वारा, वो मेरा दुश्मन है। लखन जी ने भी यही बात की। छुअत टूट रघुपति न दोष, मुनि बिनु काज करिय कतरोस। भैया धनुष टूट गया, सीता जी ने गले में माला डाल दी। सीता जी की विदाई हुई तो पहुंची हैं अयोध्या। कुछ ही दिन अयोध्या में हुए थे। इधर राजा को मन में आया कि राज तिलक राम जी को किया जाए। गुरुदेव के पास पहुंच करके प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने कहा कि जिस क्षण तुम जल्दी से जल्दी तिलक कर दो वही शुभ मुहूर्त है। जल्दी से जल्दी हो जाए तो, और नहीं हो पाए तो समझना मुहूर्त अभी आया ही नहीं है। कोशिश की राय तिलक करने की, लेकिन हो गया बन तिलक। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊंगी नाई। पहला निवास तमसा के किनारे। आधी रात पे अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान आगे बढ़े हैं। आगे केवट से मुलाकात हुई। केवट ने जैसे तैसे ले दे के नहीं, बिना ले दे, कुछ लोग कहते जैसे तैसे ले दे के पार करे ना। केवट ने पार करे जैसे तैसे, पर ले दे के नहीं, बिना ले। आगे भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि जी से मुलाकात करके पूछते हैं कि जगह बताओ रहने लायक।
उन्होंने चित्रकूट बताया। लौट करके सुमंत्र जी ने दशरथ को सूचना सुनाई और दशरथ जी का विचारे का गोविंदाय नमो नमः। भरत जी ने आकर के दाह संस्कार क्रिया करी। फिर दरबार में जब भीड़ सब सभा इकट्ठी हुई, उसमें निर्णय हुआ कि प्रातः सब चित्रकूट चलेंगे। एक दूती भरत जी के पास में आई। एक दासी भरत जी के पास आई, महाराज आपने कल आदेश किया कि सब चित्रकूट चलेंगे, लेकिन इस अयोध्या में दो प्राणी ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि हम भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उनके लिए क्या आदेश है? भरत जी ने कहा, राम की तरफ चलने का इच्छुक तो कोई भी क्यों न हो, मैं उसको पलकों पे बिठा के लेके चलूंगा। कोई चले तो सही, राम की तरफ, परमात्मा की तरफ कोई चले। ये दूती किसकी बात कर रही है पता है आपको? बोलो बोलो। कैकेयी की। कैकेयी और मंथरा। एक बात है, आप लोग सब जानते हो, पर मेरी बात वैसे ही सुनते रहते हैं। सुना है राम यद्यपि सब जाने। चित्रकूट में भरत जी जब सबको लेकर के चले हैं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला किया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मेरा। निषाद राज ने भरत पर शंका की, अयोध्या वासियों ने भरत पर शंका की। कौल भीलों ने भरत पर शंका की, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी तो यहां तक के भरत के खास भाई ने भरत पर शंका की। इस धरती पर भरत जैसे महात्मा, भरत जैसे साधु हमेशा शंकाओं के शिकार रहे, संदेहों के शिकार रहे। भरत जैसे सज्जन लोग, भरत जैसे राम के सेवक, वे बातें मनों में गढ़ी गईं जो भरत के हजारों कोस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। खूब नारे उछाले गए, खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए, खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए। बात आपके दिल तक पहुंचेगी, दिल को छू जाएगी। खूब नारे
बोलो, उछाले गए। लोग बातों में टाले गए। एक जरासी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। एक जरासी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। खास भाई जब शंका करता है, लोग कहते हैं ना, देखो भैया जो जो इस राह पर चलने वाले हैं उनसे मेरी मुलाकात है, दुनिया से तो मुझे क्या लेना देना। आप सब इस मार्ग के पथिक हो, हम सब इस मार्ग के पथिक हैं। हम क्या कहते हैं कभी कभी, और कोई ये बात कहता तो कोई दिक्कत, गुरुजी ने ये बात कह दी। और कोई कहता तो कोई बात नहीं, खास मेरे भाई ये बात कह रहा है, दर्द नहीं होगा? आप बताओ। महाराज दुनिया बके कोई बात नहीं, पर मेरा खास भाई, मेरी पत्नी ये बात कह रही है। कभी इस बात का परेखा मत करना। यदि बात गलत है तो अपने आप एक दिन गलत सिद्ध हो जाएगी, तुम्हें गलत सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध हो जाएगी अपने आप। हम जितनी सफाइयां देने की कोशिश करते हैं, बात उतनी ही गलत सिद्ध होने लगती है। भैया भरत जी महाराज चित्रकूट के नजदीक पहुंचे हैं। उधर राम जी बैठे हैं, पीठ करके लखन की नजर है, और भरत दंडवत करते हुए पाहे नाथ कहि पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। धूल धूसरित केस हैं, जिसका ध्यान राम पर होगा उसका ध्यान चाम पर रह नहीं पाएगा, और जिसका ध्यान चाम पर ज्यादा, चाम जानते हैं, है? चमड़ी, जिसका ध्यान चाम पर ज्यादा है वो राम पर ध्यान कैसे कर पाएगा? भरत का ध्यान चाम पर नहीं है, भरत का ध्यान राम पर है। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की। लखन को निगाह पड़ी, लखन ने राम जी की तरफ देख करके कहा, भैया पीछे भरत। और जैसे ये शब्द सुना भगवान दौड़ पड़े, और जो था पास में सब गिर गया। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। दौड़ पड़े और सामने भरत गिरे हुए हैं, भागे भागे गए, और भरत जी महाराज को जबरदस्ती उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं रहने दो, मैं चरणों में ही जगह चाहता हूं, मुझे यहीं रहने दो। फिर जब न उठे तो स्वयं राम घुटमुन पड़ गए।
और भरत को जबरदस्ती घुटमन तक उठा लिया और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। को कछु कहै न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भरत जी की साधना है। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु। नाम जीह जप लोचन नीरु। बहुत देर हो गई, कोई बोलता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। जब प्रेम हद से गुजरता है तो फिर वाणी काम नहीं करती, शब्द नहीं होते वहां फीलिंग्स होती हैं, वहां एहसास होता है। शब्द जब तक है तब तक हम प्रेम में अभी डूबे ही नहीं हैं। आदमी चिल्ला रहा हो कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, तब तक डूबा ही नहीं है। जब डूब जाएगा तो चिल्लाना बंद हो जाएगा, फिर वो बताने लायक रहेगा नहीं। जब वो बताने लायक न रहे तो समझना अब डूब गया। और ध्यान रखना, जब वो डूब जाता है तभी असली तैराक बनता है। जब डूब जाता है तो फिर ऐसा तैराक बनता है कि फिर कोई उसे डुबा नहीं पाता। डूबने के बाद फिर जब वो उछलता है फिर पानी पे तैरता ही रहता है, तैरता ही रहता है, फिर वो डूबता नहीं। डूबने से जब तक डर रहा था तब तक डूब रहा था। जब डूबने से डरना बंद हो गया फिर अपने आप तैरने लगा। मेरा अपमान न हो जाए, मेरा अपमान न हो जाए, मेरा अपमान न हो जाए, तब तक ही अपमान बहुत होगा। जब वो ये कह दे कि मैं हूं किस लायक, मेरा सम्मान है जाती थी, उस समय अकेले जाने का चांस पड़ गया। तो वो सीट पे जाके बैठ गई। लग्जरी बस थी तो उसमें सीट नंबर भी मिलता था टिकट पर। तो वो जिस सीट पे जाके बैठी, वो सीट वाला व्यक्ति आया, बोला ए माँ, हाँ ये सीट मेरी है, दूसरी बैठ जा। बैठ गई। दूसरा फिर आ गया वो सीट वाला, ए मैया ये सीट मेरी है, उधर उधर बैठ जा। बेचारी कईयों सीटों से उठाई गई, पीछे बैठी थी, खिसकती गई आगे। उसने देखा कि अब मुझे कोई आता उठाता ही रहेगा, तो ऐसा न करूं सबसे आगे जाके बैठ जाऊं। तो ड्राइवर की सीट पे जाके बैठ गई। बोले जैसे ही वो ड्राइवर आया, बोले भैया ये तो मेरी सीट है। सुबह टिकट लेके बाकी मुंह पे मारी। बोले मैं तुझे सोच के आई कि यहाँ ते आगे कोई सीट नहीं है, अब मुझे कहाँ भगाओगे?
हैं? अब यहाँ से आगे कहाँ जाऊं? उसने कहा टिकट लिए, ये टिकट है मेरी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ना आगे जाऊंगी और ना, बहुत उठा लिया मुझे, मैं ना आगे जाऊंगी ना पीछे जाऊंगी। ड्राइवर बोला तू यहाँ से हटेगी नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। बोलो गाड़ी चले चाहे नहीं चले, मुझे लेना देना नहीं, मेरी, मैं अब यहीं रहूंगी। बोले माता जी आप पीछे चली जाओ और मैं यहाँ से गाड़ी चलाऊंगा। बोले नहीं, मैं यहीं बैठूंगी, तो गाड़ी चलानी है तो पीछे से चला। तो गाड़ी चलानी है तो पीछे से चला, मैं बैठूंगी यहाँ, अब यहाँ से हटने वाली नहीं। ये बजाय आगे खिसकने के, ये बूढ़ी माँ यदि सबसे पीछे जाके बैठ जाती तो वहां से इसे कौन हटा पाता। सब लोग आगे की सीट की टिकट लेने की कोशिश करते हैं, पीछे तो खाली पड़ा रहता है। फिर जब कंडक्टर आता तो हो सकता है शायद इसे उठा करके आगे बैठाता, तो आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाए हैं, तो फिर लोग तुम्हें उठा करके आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने की कोशिश में रहे तो पकड़ करके पीछे कह जाएंगे कि यहाँ आ जा। अरे भैया खटोला पे बैठोगे तो गिरवे को डर रहेगा, तख्ता बैठोगे तो और ज्यादा, कार के ऊपर बैठोगे तो और ज्यादा, मुड़गेली पे बैठोगे तो और ज्यादा, धरती पे बैठो अब गिरावे कोई, धरती पे बैठोगे तो कौन गिराएगा। जब तक गिरने का डर है, जब तक हमें ऊंचे बैठने की इच्छा है, और जब नीचे बैठने की मन में आ गई, हा? जब भरत जी गिर गए तो राम उठाएगा। दोनों भाइयों में मिलन हुआ और सब भी जो मुलाकातें चित्रकूट में हुई, उसके बाद निर्णय हुआ खड़ाऊ लेकर के भरत जी महाराज अयोध्या आए और गद्दी पर खड़ाऊओं को प्रतिष्ठित किया, और नंदी ग्राम में कुटिया बना करके भरत जी महाराज संचालन करते हैं राज्य का, लेकिन मालिक बन के नहीं, तो सेवक बन करके। सेवक बन करके, सेवक बन करके बड़ी बड़ी मालकियत कर लोगे, बड़ी बड़ी मालकियत। अब कर तो मालकियत ही रहे हैं, लेकिन मालिक बन करके नहीं। क्या बन करके? सेवक बन करके। सेवक बन करके बड़ी बड़ी मालकियत भी हम कर लेंगे तो भी हम गिरेंगे नहीं, और हम मालिक बन करके यदि मालकियत करने की कोशिश करेंगे तो गिरने के बहुत चांस रहेंगे, बहुत ज्यादा। भैया इधर राज संचालन भरत जी ने किया, उधर चित्रकूट पर जयंत ने आके खटपट कर दी, और भगवान को अच्छा नहीं लगता। जहां हो खटपट वहां से चलो। अब आप सब लोग नीचे जो बैठे हैं मेरे सामने, कह तो देते हो कि जहां हो खटपट वहां से चलो झटपट, लेकिन आप में जन कितने लोग तो मेरे परिचय में खूब घर में खटपट है हरी पर आज तक तो गए ना। घर में खूब खटपट है, यहाँ तक आते हैं लौट के शाम को फिर वहीं पहुंच जाते हैं खटपट पे। चलो कोई बात नहीं, घबरा, यहाँ तक आते रहोगे तो अभी हो सकता है किसी न किसी दिन सीखत सीखत सीखेगी और भरे 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 डलिया पीसेगी। चित्रकूट से भगवान ने फिर आगे के लिए आगे चले बहोरे रघुराया। पंचवटी पहुंचे, ऋषि मुनियों से मुलाकात करते हुए, और वहां लंका से आ गई कौन? हाँ,
शूपन कहा और कटा कटू के जब रावण के पास पहुंची, रावण खौल गया साहब। मारीच को लेकर के आ गया पंचवटी पर। कौन? रावण, जिसके सोने चांदी के महल। ये रावण राम से लड़ने नहीं आया था, नहीं तो बाण लेकर के आता, सेना लेकर के आता। लड़ने नहीं आया, राम को जीतने नहीं आया। ये तो गांव की भाषा में क्यों तो बढ़ियाई कर भी आए, बढ़ियाई है क्या? बढ़ियाई। अब बताओ, सोने के महल, चांदी की तो मां कोई कीमत ही नहीं होती, सब सोने को ही सब कुछ, और वो आदमी बढ़ियाई करने आ रहा है। न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा तो वही जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वही जिसकी नीयत बुरी है। रावण आकाश मार्ग में भी उड़ लेता है, पृथ्वी पे भी चल लेता है, पानी पे भी चल लेता है, लेकिन फिर भी सो दस शीस श्वान की नाई। डिग गया। और एक वक्त ऐसा है, न आकाश में उड़ पाता है, न धरती पे ही चलने के लिए कोई वाहन है उसके पास। बेचारे के पास एक टूटी फूटी नाव है जो पानी में चलती है, न उड़ना जानता है, न वाके 10 सिर है, न सोने चांदी के तो कहीं कहीं दूर तक भी दर्शन नहीं है, टूटी फूटी सी झोंपड़ी है। लेकिन राम से भी कह देता है कि ये अंगूठी लो, धरोहर के रूप में रखना, 14 वर्ष बाद आओ तो मेरी वापस कर देना, जाओ। मोय राम राउरियानि दशरथ सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाए नाथन, नाथ उतराई चहूं। न नाथ उतराई चहो, वो सेवा करता है और कुछ चाहता नहीं है। और ये रावण सेवा फेवा तो कुछ करता नहीं है, बस लूटना चाहता है। कितना अंतर है। सोने के महलों में रहने के बाद भी चोरी की वृत्ति न गई तो वे रावण से 1 इंच भी कम नहीं है साहब। और झोपड़ी में रहने के बाद भी राम को देने की क्षमता रखता है, लेने की नहीं। इसीलिए तो राम उसके घाट पर जाकर के स्वयं कहता है, केवट मेरे चरण धोले और बोल तुझे क्या चाहिए। उसके पितरों को भगवान तारते हैं, उसे तारते हैं, उसकी संतान को तारते हैं। हाँ? केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, आप बोलो तो मैं आपको बता दूं। फतेहाबाद में बताई थी मैंने, ग्वालियर में बताई नहीं। बताऊं? केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, भगवान जब अंगूठी दिखाने लगे ना भगवान केवट को, केवट ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ने लगा। आप क्या कर रहे हो? मैंने इसके लिए आपको पार उतारा, इसके लिए? भगवान आपने ये क्या किया? मेरा मोल, मेरी सेवा का मोल आंक दिया आपने। फिर एक शब्द कहा जो मेरे दिल को भा गया। बताऊं?
केवट ने कहा, महाराज मैं गरीब जरूर हूं, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना ओछा नहीं हूं कि महात्मा और परमात्मा से भी अपनी सेवा का मोल ले लूं। गरीब होना अलग बात है और ओछा होना अलग बात है। गरीब जरूर, झोपड़ियों में भी रह करके लोगों के दिलों में महानता बसी रहती है, और महलों में रह करके भी हृदयों में ओछापन बना रहता है। महानता कहीं से भी प्रकट हो जाती है, कहीं से भी। गरीब जरूर हूं महाराज, चोरी करने के लिए आया महलों में रहने वाला व्यक्ति। गोस्वामी जी ने बड़ा 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 विचित्र ढंग से ये बात कही है कि ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकहि पराई विभूति। भिक्षा देने के लिए जानकी जी जब रावण को पग आगे बढ़ाती हैं, रावण कहता है कि मैं, बड़ा अच्छा भाव है, रावण ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं संसार की सारी रेखाओं को लांघ करके आया हूं। पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा अति विलंघ्यते। सारे संबंधियों और संबंधों की रेखाओं को लांघने के बाद सन्यासी होता है व्यक्ति, मतलब मुक्त, बंधनों से मुक्त, परिधियों से मुक्त होता है व्यक्ति। और जो बंधनों से मुक्त सन्यासी, ये बंधनों के बीच में जो भिक्षा है वो नहीं ले सकता। मैं मुक्त हूं और इन परिधियों से, इन रेखाओं से, इन मर्यादाओं से मुक्त करना मेरा काम है। इसलिए मुझे भिक्षा देनी है तो मैं मुक्त हूं, मुझे मुक्त भिक्षा दो और तुम भी मुक्त हो जाओ। क्या ये बंधन में पड़ी हो संसार के, क्या ये? आप थोड़ा मुझे और, अरे 4 तो बज गए, कुछ भाव आ रहे हैं मेरे मन में, बस 4 बज गए। अरे पर यहाँ का काऊ की भैंसवादी होगी, सब वैसे है? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भैया, मुझे नहीं पता पंचवटी पे क्या संवाद हुआ होगा, लेकिन एक संवाद मेरे मन में आ रहा है। बोलो बोलो, कहूं? ठीक है। ये मत कहना कि हमने रामायण में ढूंढा था मिला नहीं। हाँ, रामायण शतकोटि अपारा, ढूंढने की क्षमता हो तो कोशिश करना, किसी न किसी रामायण में किसी न किसी दिन मिल सकता है। रावण एक बात पूछता है जानकी से, जानकी
तुम ये रेखा को मान रही हो? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरे देवर ने लगाई है ये रेखा। रावण ने कहा कि देवर बड़ा है कि तुम बड़ी हो? जानकी के कहा बड़ी तुम्हें हो। तो बोले ये बड़े लोग और छोटों की रेखाओं को कब से मानने लगे? ये कौन से कुल की परंपरा है? ये कौन से धर्म की परंपरा है कि बड़ों को बंधन में डालने के लिए छोटे रेखा बनाए? चकरा गई बुद्धि चकरा गई। जानकी सीधे भिक्षा से लेने के लिए बाहर नहीं चली गई। जो स्वयं भ्रमित व्यक्ति होगा, रावण यहां भ्रमित व्यक्ति है और भ्रमों को ही उसने अपना सत्य मान रखा है। कभी कभी भ्रम को भी व्यक्ति सत्य मानता है। दुबे जी, और ऐसा व्यक्ति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने भ्रम को सत्य बना करके पेश करता है। तो कभी कभी सीता जैसे साधक उसकी उन भ्रमित बातों को, अच्छा जब ऐसा व्यक्ति कभी बात करेगा तो बड़ी बड़ी प्रूफ के साथ बात करेगा, प्रूफ के साथ। ये बड़े लोग छोटों की रेखाएं, छोटों के बनाए कायदा कानून। अरे कायदा कानून बनाना बड़ों का काम है, न कि छोटों का। और तुम बड़ी होकर के एक देवर की इस रेखा को मानोगी? तुम रघुवंश की कुल वधू हो। पैर डगमगा गए। और इन्हीं बातों में आकर के जानकी उल्लंघन कर गई। मतलब क्या है? लखन यहां सेवक है और सेवक बड़ा और छोटा नहीं होता। सेवक अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए जाने कितने कितने प्रबंध करता है। और मालिक को भी अपनी मालकियत का अहंकार नहीं होना चाहिए। कभी कभी सेवकों की बात बड़े काम की हुआ करती है। और जिसने अपने आप को बड़प्पन का अहंकार मान लिया और इनकी बातें हम क्यों माने, इनकी रेखा हम क्यों माने, हम मालिक हैं, तो मोह के जाल में या किसी ऐसे रावण जैसे के हाथों में ऐसा फंसेगा मालिक कि मामला गड़बड़ हो जाएगा साहब। लेकिन एक बात इसमें खोलना चाहूंगा मैं, परमिशन हो दो, ठीक है? मैं ये बात खोलना चाहूंगा। लगता तो ऐसा है कि लक्ष्मण जी ने छोटे होकर के और अपनी मां अपने से बड़ी है और उसको परिधि में बंद करने का प्रयास किया। रावण की बातों से लग रहा है ना? बोलो बोलो। रावण की बातों से लग रहा है कि लखन ने छोटे होकर सेवक होकर के अपने मालिक को बांधने की कोशिश की, अपने स्वामी को बांधने की कोशिश की। कभी कभी मालिक के विद्रोही लोग, रावण यहां नाटक विद्रोह का पार्ट अदा कर रहा है, राम के प्रति विद्रोही है वो। तो मालिक के विद्रोही लोग ऐसी बातें हम लोगों के दिमाग में भरेंगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारा सेवक तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। लेकिन वहां बड़ी समझदारी की जरूरत है। लगता तो ऐसा है कि सेवक ने परिधि कर दी, कैद कर दिया, बंधन कर दिया, लेकिन नहीं। सीता जी की जगह काश मैं होता तो मैं एक बात कहता,
महाराज आपको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम। मेरे सेवक ने, मेरे देवर ने, मेरे हितैषी ने, मेरे संरक्षक ने या मेरे बहुत प्यारे ने ये जो रेखा लगाई है ना, ये मेरी स्वेच्छा से लगाई है। और रेखा खींचते समय उसने ये कहा है कि रेखा में बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए मैं सदा स्वतंत्र हूं, लेकिन कोई बाहर का अंदर नहीं आ सकता। ये रेखा इसलिए लगाई गई है, कोई बाहर की आसुरी शक्ति अंदर ना आ जाए। कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई जागृत पुरुष लखन जैसा जब किसी के जीवन में रेखाएं बनाता है, मर्यादाएं बनाता है, कुछ नियम बनाता है, वो उसे बंधन में डालने के लिए नहीं, बाहर की आसुरी शक्तियां, बाहर के निशाचर लोग उसके जीवन के अंदर प्रवेश न कर जाए, उसे अपहरण न कर ले जाए, उसकी किडनैपिंग न हो जाए। इसलिए जागृत पुरुष लखन जागृत पुरुष है, बुद्ध पुरुष है। ये नहीं कहा कि मैं आप इसके बंधन में हो, लेकिन उसने कहा कि आप की सुरक्षा के लिए मैंने ये रेखा बनाई है। आप स्वतंत्र हो, लेकिन इसे मानती रहोगी तो बाहर की शक्ति तुम्हारा बाल बांका न कर पाएगी। ये समझने की जो भूल जब हम कर जाते हैं तो अपने ही हमारे अपनों के प्रति विद्वेषी लोग, विद्रोही लोग विद्रोह भर देते हैं कि तुम जिनके साथ में रहते हो वो तुम्हारा ही बंधन कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, बनते तुम्हारे हितैषी हैं। ये कोई अरे मुक्त जीवन जियो, क्या ये बंधन, क्या ये पराधीनता, क्या ये जिंदगी? अरे तुम्हारी तो कैद कर दी, ये जेल से कम है क्या? बंधन जेल में भी होता है और बंधन गुरु के सानिध्य में भी होता है। बंधन जेल में भी होता है और गुरु के सानिध्य में भी होता है, लेकिन इन दोनों बंधनों में बड़ा अंतर होता है। जेल का जो बंधन है वो हमने स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार करना पड़ा है, लेकिन गुरु के नीचे जाकर के हम स्वीकार करते हैं कि हमें बांधो, हमें 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 ऊपर अनुशासन करो, आप हमको छोड़ दोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये अपने स्वीकार किया हुआ जो अनुशासन है उसे हम समर्पण कहते हैं, और जो मजबूरी में जेल में हथकड़ी पड़ती हैं उसे हम कैद कहते हैं, उसे जेल कहते हैं। अंतर है दोनों में। मेरा आपकी कृपा से, आज मुझे कन्हैया का जन्म करना था, पर क्या करूं, खूब मैंने दौड़ लगाई, लेकिन ट्रेन लेट हो गई मेरी, कल करूंगा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी दया से दाशव, तेरी दया से दाशव माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बात है, मैं श्रोता इतने धैर्यवान है कि मैं अभी 3 घंटा नहीं कहूँ तो बैठे ही रहेंगे। अरे अपने दिमाग से कुछ नहीं कर लो, करो खड़े आ जाओ। हे हरी
करते हो तुम संवरिया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, मेरा आपकी सबका करते हो, करते मेरा मेरा आपकी कृपा से सबका, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मोर बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। कल लाला का अवतार करेंगे और अब